रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो मॉड्यूल 3 था उसको, जिसके अंदर हमने काम किया था टेबल्स क्रिएट करने का, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स का, कन्वर्ट टेबल्स टू टेक्स्ट का। इसके साथ साथ हमने देखा था रोज और कॉलम्स को कैसे स्पेसिफाई करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने टेबल के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म की थी। उसके बाद हमने उसका सेल मार्जिन और स्पेसिंग को सेट किया था। मर्ज और स्प्लिट सेल्स के ऊपर काम किया था। रीसाइज टेबल्स रोज एंड कॉलम्स किए थे, स्प्लिट टेबल्स किए थे। ठीक है, यहां तक हमने काम किया था। इससे आगे हम इससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो है आपकी यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। सबसे पहला अभी हमारे पास टास्क है कॉन्फ़िगर आर रिपीटिंग रो हेडर। रिपीटिंग रो हेडर। अब ये है चीज क्या, पहले तो हम इसको देखते हैं। लेट्स सपोज ये आपके सामने एक टेबल है, नजर आ रहा है टेबल। अब देखें इस टेबल को, बेटा जब मैं काम करवा रहा हूं तो आपने तवज्जो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इस टेबल का आधा हिस्सा हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया। नेक्स्ट पेज पे जाने की वजह से अब जब हम इस पेज पे डाटा एंट्री करने गए तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा कॉलम है। ठीक है, यानी कि इसमें इस सेल में कौन सा डाटा एंटर करना है, इसमें कौन सा एंटर, क्योंकि इसके ऊपर तो हेडिंग है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हमें पता है। लेकिन नीचे आगे तो हमें पता नहीं है कॉलम 1 कौन सा, कॉलम 2 कौन सा, कॉलम 3। यानी कि ऊपर कॉलम का नेम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह हो सकता है, ऐसे ही है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये टेबल कौन सा है, कॉलम कौन सा है इसमें। ओके, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेट्स सपोज मैं इधर आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कॉलम 1 का नेम रख देता हूं, नेम। उसके बाद एड्रेस, मार्क्स, ठीक है, और कॉन्टेक्ट। ठीक है जी। अब ये देखें ना, ये हमने कॉलम 1 के अंदर नेम एंटर करने हैं, कॉलम 2 के अंदर हमने जो है एड्रेस है, मार्क्स है, कॉन्टेक्ट है। जब हम यहाँ पे चले गए तो हमें नहीं पता अब कौन सा कॉलम है नेम के लिए, कौन सा रोल नंबर के लिए, कौन सा हमने मार्क्स के लिए रखा हुआ। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटिंग रो हेडर। रिपीटिंग रो यानी कि हमारा टेबल जितने पेजेस पे चला जाए उसकी पेज के स्टार्ट के ऊपर हमारा जो पहली रो है वो हेडर के तौर पे यूज हो। क्या यूज हो? हेडर के तौर पे यूज हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे जी, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इस टेबल इस टेबल को हमने सिलेक्ट किया। इस टेबल के अंदर हमारे पास आगे साथ ही लेआउट के अंदर ऑप्शन पहले नंबर पे आ रहा है रिपीटिंग हेडर रो, ठीक है। ये उसने टेबल दूसरे पेज पे ले गया, हम इसको देखते हैं दोबारा से। ये देख लें आप, ठीक है जी। हम दोबारा, मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसको कंट्रोल-Z किया, ठीक है। आपके पास ये टेबल है। इस टेबल को आपने दूसरे टेबल पेज पे भी क्या हुआ है, आपने रिपीटिंग रो हेडर को सेट करना है। उसके लिए आप पहला जो हेडिंग्स वाला पेज है आपका, उस रो को सिलेक्ट करेंगे, पूरी को सिलेक्ट कर लिया। जिसको आपने रिपीट करना है, जिस रो को रिपीट करना है, ठीक है, हेडर के तौर पर रिपीट हेडर पे क्लिक करेंगे। आगे जितने भी पेजेस पे हमारा होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्लियर है जी? जी, तो ये है ही टेबल के लिए। ये टेबल का वैसे तो डिजाइन हमारे पास, डॉक्यूमेंट का डिजाइन तो ये है, उसका लेआउट तो ये है। ये कब होगा, ये देखिए ऊपर नजर आ रहा है टेबल, हाँ? ठीक है, टेबल टूल्स में ये दोनों ऑप्शन आपके इनेबल होंगे जी। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, याद आ रहा है? ठीक है,
इसको देखे ना, इसको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो मैं आपको इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ। ये सारे को सिलेक्ट किया तो मैं कहता हूँ इंसर्ट, लो ठीक है, ये देखें अगले पेज पे आप गया तो ऑटोमेटिकली उसकी हेडिंग्स आ गई। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है फॉर्मेट पैराग्राफ एज नंबर एंड बुलेट लिस्ट। फॉर्मेट पैराग्राफ एज नंबर, ये भी इधर से भी क्वेश्चन देता होता है पेपर के अंदर, यानी कि पैराग्राफ को आपने बुलेट्स वगैरह लगाने हैं। तो लेट्स सपोज ये पैराग्राफ है, इस ये हम इधर पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर लेते हैं। ये 2 पैराग्राफ हो गए, इनको हमने क्या लगाना है, नंबर्स या बुलेट। पहले हम बुलेट्स लगाते हैं, इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स का, ठीक है। इधर आपने इसका ड्रॉप डाउन ओपन कर लेना, जोन सा बुलेट आपने लगाना है, ये आपके पास लाइब्रेरी है, जोन सा बुलेट लगाएंगे वो आपका बुलेट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है जी, इज इट ओके? ठीक है। अब इसी तरह आप नंबर भी लगाना चाहें तो आप नंबर भी लगा सकते हैं। ये साथ ही हमारे पास नंबरिंग है, नंबरिंग पे क्लिक करेंगे, ये नंबर के डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट है, डॉट के साथ, ब्रैकेट के साथ, एबीसी, एबीसी, रोमन, जोन सा आप सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग लग जाए। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास वो कह रहा है चेंज बुलेट कैरेक्टर्स एंड नंबर फॉर्मेट। बुलेट या कैरेक्टर जो लगे हुए हैं या नंबर लगे हुए हैं उनका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का तो मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। यानी कि इधर से हम गए तो नंबर्स का लेट्स सपोज हमने फॉर्मेट चेंज करना है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है। ठीक है, ये भी हमारे पास, ये देखें ये फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट नंबर फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट नंबर। इस वक्त हमने कौन सा फॉर्मेट लगाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अगर हम ये लगाते हैं तो इधर जाके हम देखेंगे अब हमारे पास ये 2 रिसेंट जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेट यूज किए। जी बिल्कुल, जिधर जिधर आपने चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, इसी तरह बुलेट अगर मैंने चेंज करने हैं तो ये देखें बुलेट में जाके तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करूंगा वो लगा। डिफाइन कस्टम बुलेट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स फॉर्मेट। कस्टम होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई बुलेट लगाए, जो उसने दिए हुए हैं उससे हट के। इधर से पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो आपको, जिस तरह मैंने आपको सिंबल वाला कहा था ना कि कोई भी उसने सिंबल एंटर करवाना होगा उसका स्पेशल कोड देगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से वो कह सकता है आपको पेपर के अंदर कि जी पैरा नंबर है एग्जाम्पल से जो स्टार्ट हो रहा है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपने इस कोड का जो है वो बुलेट ऐड करें। तो अब हमें उसने कोड दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाएंगे जहां हमने काम करना है, चलेंगे उधर जाके हम सिलेक्ट करेंगे जी, अगर हमारे पास जनाब हमने बुलेट लगाना है, ठीक है, तो हम यहां पे जाएंगे, यहां पे है डिफाइन न्यू बुलेट, कस्टमाइज या न्यू बुलेट सेम होता है, डिफाइन न्यू बुलेट यहां पे आ गया। यहां पे वो कहता है ये सिंबल्स वाला पहला ऑप्शन है, सिंबल लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं जी सिंबल, ये डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास मौजूद है। ये फॉन्ट है उसने दिया वेबडिंग्स जो मैंने आपको कहा था, आ गया ना नजर आपको। यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो उसने गिवन हो, और यहाँ पे आप कैरेक्टर का कोड एंटर करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये वाला ज्यादा पूछता होता है, इसका कोड उसने दिया होता है 52। ठीक है, तो 52 आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेबडिंग्स ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके किया तो ये देखें हमारे पास पिक्चर्स वाला पूछता नहीं है, पिक्चर फिर वो बड़ा साइज हो जाता है ना। ठीक है, बुलेट्स के अंदर ज्यादा ये पूछता है। ठीक है, पता चल गया आपको कैसे हमने कस्टमाइज किया। ओके, उसके बाद हमारे पास हमें कह रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज लिस्ट लेवल, इंक्रीज एंड डिक्रीज लिस्ट लेवल। तो उसके लिए हम लेट्स सपोज ये हमारा मेन हेडिंग है जी, जी जो वो कहेगा उसके मुताबिक, जो वो कहेगा, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा यहां पे हम देखते हैं हमारे पास ये दोनों पैराग्राफ है, दोनों का लेवल सेम है, लेवल सेम है ना।
हम चाहते हैं कि नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना वो इसका सब पैराग्राफ बन जाए, पहले पैराग्राफ, यानी कि उसका लेवल फिर उससे आगे आना चाहिए। तो जब हमने किसी का लेवल चेंज करना हो, ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन पे जाके हमने, क्योंकि यहाँ पे अभी बुलेट है ना, तो हम बुलेट का लेवल चेंज करने जा रहे हैं। बुलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें कह रहा है चेंज लिस्ट लेवल। तो ये पहला लेवल 1 है जिसपे मैंने वो प्ले वाला बटन, अगर लेवल 2 है तो उस पे ये एम्प्टी सर्कल आ जाएगा। लेवल 3 पे अगर जो सा लेवल वो कहेगा मैं उस लेवल को सिलेक्ट करूंगा तो वो वाला लेवल जी जी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें अभी हम लगाते हैं, लग गया। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लिस्ट का भी कर सकते हैं लेवल चेंज। लेट्स सपोज लिस्ट का भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक लिस्ट को देख लेते हैं। ये है सपोज हमारे पास, इसको हम नंबरिंग में ले जाते हैं। नंबरिंग में हम कहते हैं जी 1 2 3। अब यहां से बेटा हम कहते हैं ये जो इधर से है ना द फॉर्मेट वाला, यहां से हमारे पास इसका लेवल आगे लेवल 2 हो जाए। तो हम कर्सर अपना ले आए हैं, इधर से हम आके इसको डिफाइन करते हैं लिस्ट लेवल। इसका लेवल क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली बाकी नंबरिंग सेट कर 1 2, और ये 2 का सब स्टेप है, और आगे 3 4 जी नंबर से चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट हमारी दो तरह से होती है, या इधर आपके नॉलेज में एक इजाफा करता चलूं, लिस्ट जो हमारे पास होती है ना, लिस्ट वो दो तरह से होती है। आप क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन के अंदर आप सिर्फ डॉट्स लगा के पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स में लिख देते हैं। कुछ में आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है और नंबर्स आपका वो मैटर करता है। यहाँ पे स्टेप्स या कोई लाइफ साइकिल होता है, वहां पे क्योंकि आप उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। जहां पे सीक्वेंस तो या तरतीब मद्देनजर रखना हो, वहां पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट यानी कि तरतीब से 1 2 3 4। जहां अनऑर्डर्ड हो, यानी कि बस हमने चीजें लिखनी है, कोई खूबियां लिखनी है, ये नहीं है कि खूबियां आगे पीछे हो जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर्ड को हमने देखना हो तो उसके लिए हम नंबरिंग का यूज करते हैं। दोनों में फर्क पता चल गया? ठीक है, बात क्लियर है आपको? अब ये देखें, यहाँ पे तो है ऐसा पूरे का पूरा वो स्टेप्स है। तो स्टेप्स के अंदर या प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, नंबरिंग को यूज करते हैं। और जो प्रोसीजर के अलावा हट के वो चीज, उसमें हम यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम बुलेट्स यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है रीस्टार्ट एंड कंटिन्यूस लिस्ट नंबरिंग। कहता है नंबरिंग को रीस्टार्ट करना हो। क्यों रीस्टार्ट, इसका मतलब क्या है, पहले हम मतलब समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने लिस्ट है, नजर आ रही है सब? yes. आप चाहते हैं कि ये जो मेरे पास 1 2 है, इसके बाद ये जो नीचे वाली दोनों है ना, ये मेरे पास से दोबारा 1 2 से स्टार्ट हो। दोबारा क्या हो, यानी कि मेरी नंबरिंग दोबारा से यहां से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जहां से आपने नंबरिंग रीस्टार्ट करनी है वहां पे क्लिक करेंगे। उधर ही आपने राइट क्लिक किया, इधर आपको क्या कह रहे हैं, रीस्टार्ट एट 1। तो देखें दोबारा से 1 2 आ गया। तरतीब को फॉलो करें। इसके बाद अगर हम कुछ देखेंगे तो 3 4 आएगा। हाँ जी 3 4 आएगा, देख लें 3 देख। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, नीचे आएंगे तो वो भी जी ऊपर से भी नीचे में आएंगे। इधर से पहले अगर इधर से आएंगे तो ये सब जो लेवल 2 है वो बढ़ेगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो वो फिर 3 बढ़ा। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है, अब जी हम चाहते हैं, नहीं जी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं नंबरिंग को। नंबरिंग को क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, जी लास्ट हम देख रहे थे कि रीस्टार्ट की समझ आ गई, रीस्टार्ट और कंटिन्यूअस नंबरिंग की। आपके सामने परफॉर्म किया।
एक और एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ अब ये देखें, ऊपर मैंने एक या दो लिस्टें मैंने पहले भी ऊपर यूज की हुई हैं। ये इधर मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, नहीं की तो हम यहाँ पे सपोज तवज्जो रखिएगा, बड़े काम की बात बताने लगूं। ये हमारे पास पहले बुलेट आए हैं, हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, इन नंबर लगाते हैं इसको, ठीक है, नंबर लगाते हैं इसको 1 2 3 से। अब ये देखें हमारी लिस्ट यहाँ पे खत्म होगी, आगे हमने पैराग्राफ हमारे आगे एक लाइन भी किसमें लिखी हो ना, ये भी बात याद रखनी है, एक लाइन भी लिखी हो तो वो क्या होता है, पैराग्राफ होता है। क्या होता है, पैराग्राफ। अब आगे मेरे पास स्पेस आ गया, नया मेरे पास काम शुरू है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूं ना, तो इसको भी मैंने नंबरिंग देनी है, ठीक है, इसको भी मैंने क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। तो इसलिए 1 2 से शुरू कर दी। मैं ये चाहता हूं कि ये वाली जो लिस्ट है इसकी नंबरिंग जो पीछे मेरी नंबरिंग खत्म हुई थी उससे आगे ही कंटिन्यू हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके दो तरीके हैं, या तो आप यहां से ही नंबरिंग में जाएं और सेट नंबरिंग वैल्यू के अंदर ऑप्शन आपके पास आएगा, यहाँ पे आप कंटिन्यूअस क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपका कंटिन्यूअस, पीछे से उसने वैल्यू गेट नहीं की। दोबारा हम करके देखते हैं, यहां से हम किया सेट नंबरिंग कंटिन्यूअस, एडवांस वैल्यू कहां से जी, 3 है, ओके, ठीक हो गया। अब सपोज हम चाहते हैं, आगे हम गए, आगे हमने जाके फिर इस लिस्ट के ऊपर भी नंबरिंग लगाई, इधर भी हम चाहते हैं कि 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी क्या हो जाए, कंटिन्यू नंबरिंग हो जाए। तो राइट क्लिक किया, क्या कह रहा है, 5 6 7। और अगर आपके पास पेपर में वो दो तरह से कह सकता है, या तो कहेगा कंटिन्यू करें, या कहेगा कंटिन्यू होगा, कहेगा इसको रीसेट करें 1 से दोबारा, फला ऑप्शन पे जाके, फला लेवल पे जाके आगे से नंबरिंग जो है वो कंटिन्यू होगी। तो आपने को जहां से कहेगा वहां पे आपने चले जाना है, वहां पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अगर आपको कह रहा है कि रीस्टार्ट एट 1 तो रीस्टार्ट कर दें, अगर आपको कह रहा है कि कंटिन्यू करें तो राइट क्लिक करेंगे वहां पे जाके, तो कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू, सिंपल। नंबरिंग कंटिन्यू करना है तो पहले नंबरिंग देंगे फिर कंटिन्यू, नंबरिंग ऊपर दी हुई है ना, नहीं जिसको कंटिन्यू करना है उसको पहले नंबरिंग देंगे, अगर वो उसने नंबरिंग ऑटोमेटिक दी होगी, लिस्ट इस तरह बनी होगी, ठीक है, वो कहेगा इसको रीसेट कर दो, तो आप जहां से आपको कहेगा रीसेट करना, वहां पे आप कर्सर अपना लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे वहां पे, और वहां जाके आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके तो आप उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करना है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपने रीसेट पे क्लिक करना है तो रीसेट करेंगे। अगर आपने डिफाइन करनी है कोई अपने से नंबरिंग, कंटिन्यू भी नहीं करनी, रीसेट भी नहीं करनी, डिफाइन करनी है कि 100 से स्टार्ट करूंगा, तो आप कर सकते हैं जी, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें, ठीक है, सेट नंबरिंग वैल्यू, इसमें कितनी सेट करनी है जी, स्टार्ट किसे हो, 1000 से स्टार्ट, 1000, क्लियर है, चलो। इसके बाद ये आपके पास लास्ट रह गया जी सेट स्टार्ट, ये भी बता दिया जी, 1000 वाला आपका मॉड्यूल 3 कवर हो गया। मैंने आपसे वादा किया था इस वीक के अंदर मैं 3 मॉड्यूल करूंगा, वो मैंने आपको करवा दिए, बल्कि सिखा दिए। अभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के ऊपर इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस आउट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अपने बकिया 3 मॉड्यूल को कवर करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सैटरडे को आपका एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। एक वीक आपको देंगे कि आप इन वीडियोस को देख के अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी ग्रिप करें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा सैटरडे होगा, उसमें हम एक प्रैक्टिस एग्जाम की वीडियो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। वो मैं आपसे वैसे तो लिंक शेयर करूंगा तो वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये काम किधर किधर हुआ है, ठीक है जी, तो उससे आपको फिर सारा ओवरव्यू हो जाएगा। बड़ी सारी हमारे पास इस वक्त